हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज के वीडियो में भी हम लोग लीनियर का दिसंबर 23 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने ट्राई नहीं किया आई विल रिक्वेस्ट यू टू पहले ट्राई कर लो। आप देखो कि आप कितना सोच सकते हो इस क्वेश्चन के बाद। सोल्यूशन तो है ही, आप देख लेना। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं भी एग्जाम में नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देख के मतलब अंदर से ऐसा आता है कि ये शायद नहीं कर पाएगा। यही मतलब गलती है। अगर मतलब क्वेश्चन को हम लोग को ऐसे रीड करना है कि मतलब हाँ, ये मैं कर सकूँगा। मतलब क्वेश्चन अगर डरावना हो ना, तो भी मतलब क्वेश्चन ऐसे देखना है कि हाँ, मैं ये कर सकूँगा। तब शायद हम लोग कर पाएँ। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही देखें ना कि ये शायद ये नहीं होगा, ये तो तभी मतलब क्वेश्चन नहीं होता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब मेरे को भी ऐसा लगा था शायद कि मतलब ये नहीं होगा मेरे से, तो इसलिए ये नहीं हुआ मेरे से। लेकिन ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, इतना भी मतलब कुछ खास नहीं है इसमें। तो अभी आप सॉल्यूशन देखो, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बस डेफिनिशन आपको पता होना है कि मतलब डेफिनिशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है? तो डेफिनिशन में मतलब क्या-क्या बोल रहा है? लेट मतलब अब ऐसे करके दे के रखा है कि दिस बी ए सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म, ऐसा करके नोटेशन देके रखा है। सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म मतलब सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म का मतलब आपको पता होना है। सच दैट देयर एक्सिस्ट नॉन ज़ीरो वेक्टर्स v, w मतलब v, w हम लोग के पास नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है r2 सच दैट देके रखा है कि v, v जब हम लोग करेंगे ऑपरेशन तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। w, w जब हम लोग करेंगे वो लेस देन 0 आएगा, है ना? ये देखिए ऐसा दिया हुआ रखा है एंड v, w जब करेंगे वो इक्वल टू 0 आएगा। के बाद आपको बोला है कि लेट ए बी द बोला गया क्वेश्चन है लेट ए बी द 2 क्रॉस 2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग दिस बाइलिनियर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। अभी ए के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है ना? तो आप इसको कैसे करोगे? तो डेफिनिशन पहले आपको क्लियर होना है। डेफिनिशन में लिख के रख दिया। देखिए मतलब बाइलिनियर फॉर्म मतलब क्या होता है कि एक मतलब फंक्शन होता है वेक्टर स्पेस क्रॉस वेक्टर स्पेस टू फील्ड, ठीक है? ये V इज़ अ वेक्टर स्पेस और सैटिस्फाइंग टू कंडीशंस। कंडीशंस आप देख लेना खुद, है ना? मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। मैं बस ऐसे ऐसे डेफिनिशन रीड कर रहा हूँ। तो ऑन आर स्क्वायर मतलब क्या होगा? ये आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू फील्ड एक फंक्शन है और ये कंडीशन सैटिस्फाई करता है। इसलिए तो बाइनरी फॉर्म देके रखा है क्वेश्चन में। ओके और देके रखा है कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या है? कि देखिए फंक्शन कैसा है? R2 क्रॉस R2 मतलब क्या? x, y x बिलॉन्ग्स टू R2 y बिलॉन्ग्स टू R2। तो x, y जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे मतलब जैसे भी डिफाइन किया होगा बाइलिनियर फॉर्म, तो उसके करने के बाद कुछ आएगा। उसके बाद हम लोग y, x करेंगे मतलब उल्टा कर देंगे। तो ये 2 ऑपरेशन करने के बाद अगर सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। ठीक है? समझ में आया? अभी अभी मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है। मैट्रिक्स बोला गया है कि बाइलिनियर फॉर्म का हम लोग मैट्रिक्स निकाल सकते हैं और यहाँ पे बोल के रखा है कि वो मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स ए है। तो ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म दिस ऑन एफएन यहाँ पे R2 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ये क्यों देके रखा है? क्योंकि इसलिए देके रखा है क्योंकि हम लोग के पास जब मैट्रिक्स फाइंड कर देंगे ना हम लोग, तो बाइलिनियर ऑपरेशन को हम लोग ऐसे भी बाइलिनियर फॉर्म को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं x, y इक्वल टू x ट्रांसपोज़ AY। ध्यान से सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि अगर हम लोग के पास मैट्रिक्स आ जाए या मैट्रिक्स आपने फाइंड कर दिया या क्वेश्चन में देके रखा है, तो उस बाइलिनियर फॉर्म को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये पता होना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन में कर पाओगे, मतलब आगे जा पाओगे क्वेश्चन में। तो x ट्रांसपोज़ AY से डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये बाइलिनियर फॉर्म होता है, ठीक है? इसका फ़ायदा ये है, अगर ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड बेसिस में होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट वेक्टर से कुछ वगैरह-वगैरह। और एक नोट टाइप है कि अगर सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है ना, तो उसका कोरेस्पोंडिंग मैट्रिक्स जो बनेगा, वो भी सिमेट्रिक होगा और क्वेश्चन में देके भी रखा है कि लेट ए बी द 2 क्रॉस 2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना? अभी हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं ए के बारे में, ठीक है? क्वेश्चन लिखा हुआ है बाइलिनियर फॉर्म पे, हाँ, लेकिन ये पता है मैं यहाँ पे कैसे करूँगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म से करूँगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास 2 कंडीशंस देके रखा है कि v बिलॉन्ग्स टू R2 माइनस 0, है ना? ये क्या देखे रखा है? v, v ग्रेटर देन 0। अभी v, v मतलब क्या था? v, v मतलब ये ऑपरेशन ये मतलब ये डेफिनिशन यूज़ करो, ये डेफिनिशन ये मैंने येलो से लिखता हूँ, हाँ। ये क्या हो जाएगा? v ट्रांसपोज़ AV ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अभी v ट्रांसपोज़ AV देखा-देखा लग रहा है कि नहीं? ये क्या होता है v ट्रांसपोज़ AV? v ट्रांसपोज़ AV इज़ नथिंग बट ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। मतलब बाइलिनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म कुछ अलग-अलग नहीं है।
सेम ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म इज ऑल्सो ए बाइलिनियर फॉर्म, बस एक ही डिफरेंस है कि बाइलिनियर फॉर्म में हम लोग x, y लेते हैं, मतलब अलग-अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। लेकिन जब सेम हो जाता है, मतलब x, x जब लेते हैं ना, ये जब x, x लेते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया कि नहीं? डेफिनेशन एकदम क्लियर कर लो, एकदम अच्छे से। समझ में आया? क्वाड्रेटिक फॉर्म एक बाइलिनियर फॉर्म ही होता है। जब 2 सेम हम लोग लेते हैं, वेक्टर्स में से 2 सेम वेक्टर्स अगर लेंगे, तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाता है। तो V ट्रांसपोज़ AV एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ना? तो अभी कंडीशंस देके रखा है कि V ट्रांसपोज़ AV इज़ ग्रेटर देन 0, और एक कंडीशन देके रखा है कि W भी एक वेक्टर है नॉन जीरो सच दैट W ट्रांसपोज़ AW लेस देन 0। अभी इसका मतलब क्या है? आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या इम्प्लाई करता है। ये मैं बोलूँगा कि क्या इम्प्लाई करता है, सुनिएगा अच्छे से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हम लोग उसके पास मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे A इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, या जो भी हो बाइनरी फॉर्म बोलो, जो भी हो। तो आपको पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी नेगेटिव डेफिनेट पता है ना आपको? ये डेफिनेशन कैसा होता है कि ये V ट्रांसपोज़ AV ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल V, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल V, तब A पॉजिटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव डेफिनेट मतलब क्या है? कि A का एवरी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर लेस देन 0 हुआ फॉर ऑल V, तो A का एवरी आइगन वैल्यू नेगेटिव से, तो इसको नेगेटिव डेफिनेट। सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मतलब A का आइगन वैल्यूज आइदर 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। सिमिलरली सेमी नेगेटिव, तो इसका कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है? सब में फॉर ऑल होता है, ठीक है? तो अभी कंडीशन में जैसे देखे रखा है कि V बिलोंग्स टू R2 माइनस 0, V ट्रांसपोज AV ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि हम लोग के पास एक आइगन वैल्यू मिलेगा, A का पास एक आइगन वैल्यू मिलेगा जो क्या है? जो पॉजिटिव है। समझ में आया? W ट्रांसपोज A W गेट लेस देन 0 मतलब क्या है? कि A के पास एक आइगन वैल्यू है जो नेगेटिव है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू, क्या है? एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। तो ये क्या पॉजिटिव डेफिनेट होगा? ये क्या नेगेटिव डेफिनेट होगा क्या? नहीं, फॉर ऑल नहीं हो रहा ना। तो A को हम लोग क्या बोलेंगे? A को हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये पॉजिटिव डेफिनेट भी, नेगेटिव डेफिनेट भी नहीं है, तो इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। तो ये ध्यान से सुनेगा, जब हम लोग के पास मैट्रिक्स इंडेफिनिट होता है ना, तब हम लोग के पास एक नॉन जीरो वेक्टर u मान लो जरूर मिलेगा, u जरूर मिलेगा, जो जो ऑपरेशन को, जो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म को u ट्रांसपोज a u को 0 कर दे। ये ध्यान से लिख दीजिएगा अगर आपको नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अगर इंडेफिनिट हो, या सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, या सेमी नेगेटिव डेफिनेट। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग के पास मैट्रिक्स आया जो कि इंडेफिनेट है, या सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, या सेमी नेगेटिव डेफिनेट है, तो हम लोग के पास एक नॉन जीरो वेक्टर जरूर मिलेगा जो उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को 0 कर देगा, जरूर मिलेगा। अभी देखिएगा, यहाँ तक समझ में आया कि ए मैट्रिक्स जो है वो हम लोग के पास इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से बोला, ये कंडीशंस में देके रखा है कि ए के आगे वैल्यू एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक से मैंने फोर्थ ऑप्शन को डायरेक्ट करेक्ट कर दिया। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। Here exists u belongs to R2 which is non-zero such that u, u equal to 0। अभी u, u मतलब क्या है? This is the quadratic form। ठीक है? अभी a b c को ना आप ऐसे ही डिस्कार्ड कर दोगे, ऐसे ही। आप एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बना पाओगे ना, जो जिसका एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है। ये मैंने ले लिया ए को, एकदम सिंपल है। इसका रैंक क्या है? इसका रैंक 2 है कि नहीं? इसका आप ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका भी रैंक क्या है? इसका भी रैंक 2 है। अभी ऑप्शन देखो ना थोड़ा, ऑप्शन ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बोल रहा है, डायरेक्ट डिस्कार्ड कर दो। रैंक ऑफ ए 1 बोला, डिस्कार्ड कर दो। रैंक ऑफ ए 0 बोला, डिस्कार्ड कर दो। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे एक्सप्लेन करके भी अच्छा लगा। तो आपको वीडियो देख के अच्छा लगा कि नहीं? कुछ भी वैल्यू मिला कि नहीं? कुछ भी समझ में आया कि नहीं? आप कमेंट करके लिखना जरूर। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बोलिए, या आप मुझे रीच आउट करिए, कुछ भी डाउट होने से व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए। और एक बात मैं बोल दे रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है कि इनडिफिनिट होने से हम लोग के पास नॉन जीरो वेक्टर जरूर मिलेगा जिसपे इक्वल टू 0 हो जाए, ये मैंने ऐसे बस बोल दिया है।
ये आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, अगर आपको प्रूफ देखना हो तो। या अगर आपको और भी जानना है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर दो, मैं आपको लिख के भेज दूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो बाकी यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। सॉरी अगर कुछ भी गलती हुआ तो, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, आप लोग से ही सीख रहा हूँ। तो वही मिलता। नेक्स्ट कल भी शायद मैं लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन दूँगा इनवेरिएंट वाला पार्ट बी का, ठीक है? वो आप लोग ट्राई करना, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा।